उप्स! बिजली कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर आसमान में बिजली कैसे चमकती है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आसमान में जो बिजली चमकती है, वो किस तरह से चमकती है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और शायद आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे। तो बिजली चमकने का जो खासकर रीज़न होता है, वो होता है अपड्राफ्ट। सन जो हमारा सूरज है, वो हमारी धरती को गर्म करता है। उसके गर्म होने से जो हमारी हवा है, वो ऊपर की तरफ उठती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। ये हम साइंस में पढ़ते हैं। जैसे-जैसे सन धरती को गर्म करता जाता है, वैसे-वैसे गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है। यही रीज़न है कि हवा जो चलती है हमारी इसी रीज़न से चलती है कि ह गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह पर ले लेती है। जैसे-जैसे हवा ऊपर उठती जाती है गर्म हवा, जो मॉइस्ट एयर होती है, जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं, जो सन गर्म करता है किसी वाटर बॉडीज़ को, तो वहाँ से भी जो वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, वो जब फ्रीज़िंग लेवल लगभग 2.3 किलोमीटर ऊपर तक जब हमारी एयर पहुँच जाती है, तो उसके बाद वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है, क्लाउड्स बनना शुरू कर देते हैं हमारे और उसमें आइस आती है, आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, जिसको हेल्स कहते हैं, जो ओले गिरते हैं, आपने देखा होगा। तो वो जब गिरते हैं, उसके बाद वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन करने से हमारी बॉडी में स्टैटिक चार्ज बनते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बचपन में एक प्रैक्टिकल ज़रूर किया होगा कि आपने अपने सर में स्केल से रगड़ा, ऐसे-ऐसे करके आपने रब किया। उसके बाद कुछ पेपर्स बिछा करके आपने उसको जब आप पास लेके जाते हो तो पेपर्स उस स्केल से चिपक जाते हैं। वही रीज़न होता है कि हमारी बॉडी के जो स्टैटिक चार्ज होता है, जो प्लस और माइनस का हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो स्केल में चले जाते हैं। यही रीज़न है कि बादलों में भी जब आइस आपस में टकराते हैं, तो उसमें भी पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, आयन्स के इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। जैसे-जैसे बादल ऊपर जाता जाता है, वैसे-वैसे वो बड़ा होता जाता है और वैसे-वैसे उसमें पॉज़िटिव चार्ज हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और नेगेटिव चार्ज हमेशा नीचे की तरफ होते हैं। तो बादल बन गया। बादल बनने के बाद जब एक बादल दूसरे बादल के पास से गुज़रता है, पॉज़िटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक-दूसरे को बैलेंस करते हैं, जैसे कि आपने सेल में भी देखा होगा, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस रहता है। जब 2 बादल आपस में पास से गुज़रते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पॉज़िटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो अपनी तरफ। तो यदि कोई बादल एक बादल दूसरे बादल के पास से गुज़र रहा है और ऊपर वाला पॉज़िटिव, नीचे वाले नेगेटिव और इस दूसरे बादल के पॉज़िटिव के पास जैसे ही आता है, तो ये दोनों चार्ज आपस में एक-दूसरे को बैलेंस करते हैं और बैलेंस करते समय एक स्पार्क होता है, जिसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, जिसको हम लोग बिजली कहते हैं। इस लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है, सूरज की सतह से लगभग 5 गुना ज़्यादा, लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस टेम्परेचर की होने की वजह से जब ये स्पार्क होता है, तो वहाँ की जो एयर होती है, वो एकदम से फैल जाती है और उसकी वजह से हमें एक साउंड सुनाई पड़ता है, इसको हम थंडर कहते हैं। थंडरस्टॉर्म का जो साउंड सुनाई देता है हमें, और लाइटनिंग की स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, इसलिए पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है। ये कारण है कि आसमान में लाइटनिंग जो आप देखते हैं, और ये जो लाइटनिंग है वो क्लाउड्स टू क्लाउड्स, मतलब एक ही क्लाउड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो सकता है। इसका मतलब एक ही क्लाउड का प्लस और माइनस दोनों, या फिर दूसरे क्लाउड के प्लस और माइनस के साथ हो सकता है, या तीसरा भी होता है जो नेगेटिव पार्ट है क्लाउड का और पॉजिटिव जो स्टैटिक चार्ज बना होता है हमारी धरती पर, उससे भी कभी-कभी इसका बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये बड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि तब इसी को बिजली गिरना कहते हैं। जो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है हमारी धरती को, उसी को बिजली गिरना कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर नहीं होता। आपने देखा होगा आसमान में कई बार लाइटनिंग ऑकर होती है, लाइटनिंग देखी है आपने, लेकिन वो हर बार हमारी धरती की तरफ नहीं आती है। उसका रीज़न क्या है? हमारे बीच में जो एयर रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर रहता है, वो लाइटनिंग को पास नहीं होने देता है। वो इंसुलेटर का काम करता है, उसको कंडक्ट नहीं करने देता है वहाँ पे। लेकिन जहाँ पर भी उसको ज़रा-सी भी जगह मिलती है, तो लाइट विगल करते हुए उस आकर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो धरती के ऊपर जितने भी उठे हुए कनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग हैं, पेड़ हैं, तो ये सब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग हो, आपको किसी भी ऐसी जगह पे खुले मैदान में नहीं रहना है, वहाँ पे दौड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में भी स्टैटिक चार्ज आते हैं। आपने भी कभी किसी को छुआ होगा, आपको करंट लगा होगा एकदम से, तो वो सब स्टैटिक चार्ज हैं, तो आपके अंदर भी रहते हैं। आपको खुले में नहीं रहना है, आपको वाटर बॉडीज़ के पास नहीं रहना है, तालाब, नदी के पास नहीं रहना है, पेड़ों के पास नहीं रहना है, हाई राइज़ बिल्डिंग के पास नहीं रहना है। कई बार बिल्डिंग पे स्ट्राइक होती है और क्षतिग्रस्त हो जाती है पूरी बिल्डिंग, आग लग जाती है। लाइटनिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 30,000 केल्विन तक हो सकता है, जिसको 50,000 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये लगभग 5 गुना ज़्यादा
गर्म होती है सूरज की सतह से। यदि आप सूरज को टच करते हैं, हम लोग के बस की बात तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम्पल के लिए जो जो सूरज का सरफेस होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और लाइटनिंग की जो गर्माहट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, वो लगभग 30,000 डिग्री केल्विन तक हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सूरज से 5 गुना ज़्यादा गर्म हो गया। लेकिन वो इतनी जल्दी 1 सेकंड में होता है कि हमें उसका एहसास नहीं होता है। लेकिन जिसके ऊपर गिरती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लग सकती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सँभल के रहना होता है। और यूएस में, जो कि अमेरिका के नाम से जाना जाता है, उसमें लाइटिंग हर साल 20 मिलियन बार स्ट्राइक करती है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इसकी स्पीड जो होती है, वो 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइटनिंग के एक्सपेंशन की वजह से जो लाइटनिंग जब अकर होती है, तो उससे जो एयर एक्सपैंड होती है, उससे हमें थंडर सुनाई पड़ता है। उसी को हम लोग, जो आपने आवाज़ सुनी होगी, ये वाली, ये होती है जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और एयर एक्सपैंड करती है, तब ये थंडर सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की स्पीड लाइटनिंग की स्पीड से कम होती है, इसलिए हमें थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, कई चर्च, कई घर, कई बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं। आपने देखा होगा किस तरह से लाइटनिंग कहीं गिरती है और वो चीज़ पूरी तहस-नहस हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ सेफ्टी मेजर्स आपके लिए हैं। आप कहीं खुले में ना रहें, पहली चीज़। अगर आप हैं, तो बैठ जाएँ, ताकि आपका जो हाइट है पॉज़िटिव आयन्स का, वो कम हो जाए। किसी पेड़ के पास ना रहें, क्योंकि पेड़ पे गिरने की जो चांसेस हैं बिजली के, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। किसी वाटर बॉडीज़ के पास ना रहें, वहाँ भी गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिजली के। अगर आसमान में बिजली कड़क रही हो और आप नहाने के सोच रहे हैं अपने बाथरूम में, तो वहाँ पर भी आप नहीं नहाएँ, क्योंकि कई बार बिजली पानी की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसका करंट उसमें आ सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। प्लग्स को ऑन ना करें, स्पार्क होता है, बिजली अट्रैक्ट होती है। इस तरह के कुछ मेजर्स हैं जिनको आपको करना चाहिए और खुले में ज़्यादा ना निकलें, अगर बाहर मौसम ठीक नहीं है तो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में उनको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।